हाउ आर यू क्लास फर्स्ट। वेलकम टू श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी। आज हम आपकी हिंदी की बुक का चैप्टर नहीं है, ये ना ही चैप्टर है ना ही पोयम है। आपके जो चैप्टर्स वगैरह दे रखे हैं उनमें से आपकी बुक में एक छोटा सा पोर्शन दे रखा है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, हंसी मजाक के लिए। तो आज हम ये पढ़ेंगे। इसमें आपके क्वेश्चन आंसर वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ ये हंसी मजाक के लिए दे रखा है। तो देखो क्या दे रखा है, सिर्फ वही करेंगे। आपको सिर्फ ये सुनना है और पढ़ना है, इसमें कोई वर्क नहीं करना। तो देखो क्या है, छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई। एक दिन शर्मा जी का पढ़ाने का मूड नहीं था। वे कक्षा में आकर बैठ गए। जूते उतारे और पसरते हुए, सब अपनी अपनी कॉपी निकालो और निबंध लिखो। बच्चों ने पूछा, सर किस पर लिखें? शर्मा जी बोले, परिवार पर लिखो। देखो क्या है, एक शर्मा जी नाम के क्या थे, एक टीचर थे। उनका क्या था, पढ़ाने का बिल्कुल मूड नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, वो कक्षा में आए और आकर बैठ गए। बैठकर उन्होंने क्या किया, अपने जूते उतारे और अपने पैरों को पसारते हुए सब बच्चों को क्या बोला कि अपनी अपनी कॉपी निकालो और निबंध लिखो। क्योंकि उनका पढ़ाने का मन नहीं था, इसलिए उन्होंने बच्चों को निबंध लिखने को बोल दिया। बच्चों ने पूछा, सर किस विषय पर लिखे? बच्चों ने क्या पूछा, अब जब सर ने बोला निबंध लिखो तो बच्चों ने बोला कि सर निबंध हम किस विषय पर लिखें, किस टॉपिक पर हम निबंध लिखें? शर्मा जी ने बोला परिवार पर लिखो। तो जो शर्मा जी जो टीचर थे उन्होंने क्या बोला कि आप ना परिवार पे निबंध लिखो। बच्चे निबंध लिखने में व्यस्त हो गए और शर्मा जी ऊँघते ऊँघते खराटे लेने लगे। बच्चे क्या हो गए, सारे निबंध लिखने में व्यस्त हो गए और शर्मा जी क्या करने लगे बैठे बैठे खराटे लेने लगे। तभी एक बच्चे ने उन्हें झकझोर उठाया। तभी एक बच्चे ने क्या किया, शर्मा जी नींद ले रहे थे तो एक बच्चे ने उनको हाथ लगा के ऐसे हिला के उठाया। झकझोर मतलब ऐसे पकड़ के हिला के उठाया। क्या बात है, शर्मा जी ने पूछा। वो टीचर क्या बोलता है इस बच्चे को, क्या हुआ बताओ क्या बात है? सर परिवार में छोटी ई की मात्रा लगेगी या बड़ी ई की? बच्चा क्या बोलता है, सर परिवार में छोटी ई की मात्रा लगेगी या बड़ी ई की? शर्मा जी बोले बड़ी ई की। शर्मा जी फिर क्या बोले, बड़ी ई की। और फिर ऊँघने लगे और वापस क्या हो गए, सो गए। शर्मा जी वापस सोने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने महसूस किया कि क्लास में हल्ला मचा हुआ है और बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। कुछ देर बाद क्या हुआ, वो सो रहे थे तो उन्हें लगा कि क्लास में क्या हो रहा है, हल्ला मच रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। आधे बच्चे कह रहे हैं कि परिवार में छोटी ई की मात्रा लगेगी और आधे कह रहे हैं कि बड़ी ई की। देखो झगड़ा किस बात पे कर रहे थे बच्चे, कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि परिवार में छोटी ई की मात्रा लगेगी और कुछ बच्चे कह रहे थे परिवार में बड़ी ई की मात्रा लगेगी। शर्मा जी ने मेज पर जोर से डंडा फटकाकर बोले। शर्मा जी ने क्या किया, जोर से मेज पर डंडा मारा और बोले, देखो सबसे बड़ी चीज़ अनुशासन, जिसका बड़ा परिवार है। क्या बोलता है कि देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, अनुशासन। जिसका बड़ा परिवार है वो बड़ी ई की मात्रा लगा लो और जिसका छोटा परिवार हो वो छोटी ई की मात्रा लगा लो। देखो क्या टीचर का दिमाग था, वो क्या बोलता है कि जिसका बड़ा परिवार है वो बड़ी ई की मात्रा लगा लो और जिसका छोटा परिवार है वो छोटी ई की मात्रा लगा लो। ऐसे नहीं होता है कि जिसका बड़ा परिवार है वो बड़ी ई की मात्रा लगाएगा और जिसका छोटा परिवार है वो छोटी ई की मात्रा लगेगा। जो मात्रा परिवार में लगाई जाती है वही मात्रा लगा सकते हैं। तो ये क्या था, बेवकूफ़ टीचर था। नेक्स्ट देखो, एक और दिन शर्मा जी का पढ़ाने का मूड नहीं था। उन्होंने अपनी टोपी उतार कर मेज पर रखी। फिर शर्मा जी क्लास में आए और उनका क्या नहीं था, आज फिर पढ़ाने का मूड नहीं था। उन्होंने अपनी टोपी उतार कर कहाँ रखी, मेज पर रखी। जूते उतार कर दोनों पैर झाड़े, उन्हें मेज पर चढ़ाया और बोले। क्या किया उन्होंने, जूते उतारे और अपने दोनों पैर ऐसे साफ करके उन्हें मेज पर रख दिए और बोले, सब लोग अपनी अपनी कॉपी निकालो और निबंध लिखो। आज फिर शर्मा जी क्या बोल रहे हैं कि सब लोग अपनी अपनी कॉपी निकालो और क्या लिखो, निबंध लिखो। सर आज किस विषय पर निबंध लिखे? बच्चे क्या बोलते हैं कि सर आज किस विषय पर निबंध लिखे? अगली बार तो सर ने क्या बोला था, परिवार पे लिखने को बोला था पहले जब बोला था। आज क्या बोलते हैं, शर्मा जी को कोई नया विषय नहीं सूझा। अचानक मेज पर रखी टोपी नजर आई तो बोले, टोपी पर लिखो। बच्चों ने जब पूछा कि आज किस पर निबंध लिखे तो शर्मा जी को कोई भी नया टॉपिक समझ में नहीं आया था। उन्होंने क्या किया कि उनकी टेबल पर उनकी टोपी पड़ी थी तो उन्होंने बोला कि तुम इस टोपी पर क्या लिखो,
निबंध लिखो। और उस शर्मा जी क्या लेने लगे, ऊँघने लगे, वापस एकदम सुस्त होके पड़ गए। सारी कक्षा निबंध लिखने में व्यस्त हो गई। कक्षा में सन्नाटा छा गया, मानो कक्षा में कोई हो ही नहीं। सारी कक्षा के बच्चे क्या करने लगे, निबंध लिखने लगे। क्लास एकदम शांत हो गई थी, ऐसे लग रहा था जैसे क्लास में कोई बच्चा है ही नहीं। अचानक बाबू नाम का एक छोटा बच्चा डरते डरते खड़ा हुआ और उसने कुछ पूछने के लिए अपना हाथ खड़ा किया। अचानक क्या हुआ, बाबू नाम का एक लड़का था, वो डरते डरते खड़ा हुआ और उससे कुछ पूछना था, तो उसने क्या किया, अपना हाथ खड़ा किया। आप भी करते हो ना, आप क्लास में जब आपको कुछ पूछना होता है तो अपना हाथ ऊपर करते हो, वैसे उस बच्चे ने भी किया। शर्मा जी ने उससे देखकर पूछा, हाँ बोलो बाबू क्या बात है। शर्मा जी ने उस बच्चे को देखा कि वो हाथ खड़ा कर रहा है कुछ पूछने के लिए, तो शर्मा जी ने उससे पूछा कि हाँ बाबू बताओ क्या काम है, क्या बात है। सर मेली कुचली में कौन सी मात्रा लगेगी, बाबू ने डरते डरते पूछा। देखो बाबू ने क्या पूछा, फिर से वही ई की मात्रा, कि सर मेली कुचली में कौन सी मात्रा लगेगी। बाबू ने ये कैसे पूछा, शर्मा जी से डरते डरते। नेक्स्ट आओ आप, नेक्स्ट आपका है मेरा पन्ना। नेक्स्ट क्या है, मेरा पन्ना। देखो क्या दे रखा है, चूहा। टन टन करता आता चूहा, बिल्ली से डर जाता चूहा, मक्खन रोटी खाता चूहा, सर पर दौड़ लगाता चूहा, उछल कूद करता है चूहा, ठुमक ठुमक कर नाच दिखाता, हम सबके मन को वह बाता। किस पर है ये पोयम, चूहे पर। क्या बोलता है, टन टन करता आता चूहा। चूहा कैसे आता है, टन टन करता हुआ। बिल्ली से डर जाता, चूहा किससे डरता है, बिल्ली से, तो बोल रहा है बिल्ली से डर जाता। मक्खन रोटी खाता चूहा, मक्खन और रोटी खाता है चूहा। सर पर दौड़ लगाता चूहा, और एकदम से क्या हो जाता है, फरार हो जाता है, एकदम से दौड़ जाता है चूहा। उछल कूद करता चूहा, चूहा क्या करता है, उछल कूद करता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, कभी इस बिल में घुसता है तो कभी उस बिल में घुसता है। ठुमक ठुमक कर नाच दिखाता, हम सबके वह मन को भाता। क्या बोल रहा है, चूहा क्या करता है, ठुमक ठुमक कर नाच दिखाता और हम सबको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा नेक्स्ट देखो, इसमें क्या दे रखा है, हिरन व भालू। ये एक स्टोरी होगी शायद, सुनो आप क्या है। एक दिन तालाब पर एक हिरन पानी पीने गया। एक दिन तालाब पर एक हिरन पानी पीने गया, तभी वहाँ एक भालू आ गया। तभी वहाँ पे क्या आ गया, एक भालू आ गया। हिरन पानी पीने गया तालाब पर और वहाँ पे क्या आ गया, एक भालू आ गया। भालू के आने से हिरन डरकर भागने लगा। भालू के आने से क्या हो गया, हिरन डर गया और डरकर भागने लगा। भालू ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, वह जंगल की तरफ भागता ही गया। भालू ने क्या किया, उस हिरन को पकड़ने की कोशिश की कि कैसे भी करके मैं इसको पकड़ लूँ, लेकिन वो हिरन जो है जंगल की तरफ भागता ही गया। उसे रास्ते में लोमड़ी मिली। हिरन को रास्ते में कौन मिली, लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने पूछा, हिरन तुम क्यों भाग रहे हो। देखो अब हिरन को मिला भी तो कौन मिला, लोमड़ी। लोमड़ी क्या होती है, बहुत चालाक होती है। तो लोमड़ी ने पूछा हिरन को कि हिरन तुम क्यों भाग रहे हो। हिरन ने लोमड़ी को सारी बात बताई। लोमड़ी भालू को मजा चखाने के लिए हिरन को तालाब के पास लेकर गई। लोमड़ी ने क्या, हिरन ने अपनी सारी बात किसे बताई, लोमड़ी को बताई। तो हिरन ने लोमड़ी भालू को मजा चखाने के लिए हिरन को वापस कहाँ लेके गई, तालाब के पास लेके गई। वहाँ जाकर पेड़ के नीचे छिपकर दोनों तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगे। वो क्या कर रहे थे, हिरन और लोमड़ी वहाँ पे तालाब के पास गए और तालाब के पास जाकर छिप गए और वहाँ जाकर क्या कर रहे थे, तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगे। इससे भालू डर गया। इससे क्या हुआ, भालू डर गया कि भालू भी सोचने लगा ये अजीब अजीब सी आवाज़ें कहाँ से आ रही है। वहाँ से भाग गया, भालू डर के वहाँ से भाग गया। हिरन ने लोमड़ी को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। हिरन ने क्या किया, लोमड़ी को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया एवं जंगल की ओर लौट गया। और फिर क्या किया, वो जंगल की ओर लौट गया। देखो स्टोरी क्या थी कि एक हिरन था, वो तालाब के पास पानी पी रहा था, लेकिन इतने में कौन आ गया, भालू आ गया। भालू को देखते ही हिरन डर गया और हिरन जंगल की तरफ भागने लगा। भालू ने हिरन को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भाग गया। भागते भागते उसके सामने कौन आई, हिरन के सामने लोमड़ी आई। तो लोमड़ी ने हिरन को पूछा कि तुम भाग क्यों रहे हो हिरन। तब हिरन ने क्या किया, लोमड़ी को सारी बात बताई कि मेरे पीछे भालू है जो मेरा पीछा कर रहा है।
तो लोमड़ी ने क्या किया कि भालू को सबक सिखाने के लिए हिरण और लोमड़ी वापस उस तालाब के पास जाकर एक झाड़ी में छिप जाता है। झाड़ी में छिप के वो लोग क्या करते हैं, तरह तरह की आवाज़ निकालते हैं। वो तरह तरह की आवाज़ सुन के भालू क्या हो जाता है, डर जाता है। वो बोलता है ये आवाज़ें कहाँ से आती है, और डर के वो वहाँ से भाग जाता है। तो ऐसे लोमड़ी क्या करती है, हिरण की मदद करती है, उसकी जान बचाती है। हिरण लोमड़ी को धन्यवाद करता है और वापस अपने जंगल में चला जाता है। तो ये थी ये स्टोरी। इसके कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं है, आपके ये बीच में ऐसे ही छोटा सा दो पेपर दे रखे हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार रीडिंग करनी है। क्या करनी है, आपको ये पढ़ने की कोशिश करनी है कि आप इससे पढ़ सकते हो या नहीं। थैंक यू बेटा, अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। हैव ए नाइस डे, बाय।